बताना चाहेंगे कि यदि आप शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, आप सी टेट पास हैं, जे टेट पास हैं या पड़ोसी राज्य के टेट पास हैं, तो निश्चित होकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। पड़ोसी राज्यों से टेट पास बन सकेंगे झारखंड में शिक्षक। पड़ोसी राज्य समझिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। तो हेडिंग है पड़ोसी राज्यों से टेट पास। देखिए, पड़ोसी राज्यों से टेट पास बन सकते हैं झारखंड में शिक्षक। समझिए, पड़ोसी राज्यों से टेट पास मतलब यूपी टेट पास, बंगाल टेट पास, बिहार टेट पास, छत्तीसगढ़ टेट पास, उड़ीसा टेट पास के कैंडिडेट विद्यार्थी बन सकते हैं झारखंड में शिक्षक। देखिए, हम दूसरे स्टेट में जाएंगे शिक्षक बनने के लिए तो हमें बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आसानी से बहाल नहीं हो पाते हैं, आरक्षण कम रहता है। और दूसरे स्टेट का झारखंड में आसानी से टीचर बन सकते हैं। अब कौन सा शिक्षक बनेंगे, कौन सा टीचर बनेंगे झारखंड में, कौन सा पद पर, वो आगे हम बताएंगे। मेरे चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को पूरा देखिए तो अच्छा से समझ में आएगा। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए। तो सभी को जोहार। पड़ोसी राज्यों से टेट पास बन सकेंगे झारखंड में शिक्षक। अब कौन शिक्षक की बात करें, टीजीटी की बात करें कि पीजीटी का बात करें कि पीआरटी का बात कर रहे हैं, है ना, कि 6 to 8 का बात कर रहे हैं, वो पता चलेगा कि हम संविदा कर्मी के रूप में बात कर रहे हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं और 10 तक आवेदन करना है, 10 सितंबर तक आवेदन करना है, जिसमें पड़ोसी राज्य के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। जब आवेदन कर सकते हैं तो टीचर बन सकते हैं, और टीचर बन सकते हैं तो झारखंड में वो आराम से काम कर सकते हैं, है ना। चलिए आइए, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, मेरे चैनल पर बने रहें। सबसे पहले इसको देखिए, 10 तक करे आवेदन, है ना, 10 तक करे आवेदन। अगस्त तक तो खत्म हो गया है, अब सितंबर आए तो मतलब 10 सितंबर तक करे आवेदन। संशोधित अधिसूचना के मुताबिक अधिसूचना को संशोधित किया गया है, जो नोटिफिकेशन है उसको संशोधन किया गया है। सी टेट और पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 10 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कहां पर बहाली निकली हुई है वो बताएंगे, लेकिन पहले हेडिंग समझिए। और संशोधित अधिसूचना के मुताबिक सी टेट, जे टेट और पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, जो 10 सितंबर 2024 तक आवेदन करने की तिथि है। तो यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो कीजिए। अधिसूचना में जे टेट, सी टेट और पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन का उल्लेख किया गया है। जो अधिसूचना जारी किया गया है उसमें जे टेट, है ना, सी टेट और पड़ोसी राज्यों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन का उल्लेख किया गया है। मतलब सी टेट का क्या है, जे टेट का क्या है, और जो पड़ोसी राज्यों का टेट से संबंधित जो शर्त है वो उसमें गाइडलाइन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से 20 मार्च को शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है। नियुक्ति को लेकर पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें सी टेट तथा पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। मतलब जो टीचर का बहाली निकली हुई है उसमें सी टेट भी शामिल हो सकते हैं, जे टेट वाले तो शामिल हो ही सकते हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से जो टेट पास किए हैं वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी तक तो हम बताए नहीं कि कहां पर क्या बहाली निकली हुई है, तो अब बता रहे हैं। देखिए, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। अब यहाँ ये देखें, यहाँ कहता है झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से पूर्वी सिंहभूम, देख रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के लिए कौन कौन स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है, कौन कौन विद्यालयों में नियुक्ति होनी है। तो नियुक्ति होनी है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में। कहां पे? पूर्वी सिंहभूम। कौन सा जिला में है? पूर्वी सिंहभूम। तो आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। यह नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर 2023 से ही शुरू हो गई थी। देखिए, दिसंबर 2023 से ही शुरू हो गई थी। अब अगस्त समाप्त हो गया, मतलब 8वां महीना खत्म हो गया है।
8 महीना हो चुका है, लेकिन उस समय नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में जो अर्हता रखी गई थी उसमें संशोधन के कारण अब पुनः नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित गाइडलाइन के साथ शुरू किया गया है। उसमें जो नियमावली था उसमें कुछ संशोधन किया गया है और संशोधन के उपरांत नया गाइडलाइन के साथ नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 10 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। पहले जहां इन स्कूलों में नियुक्ति किए जाने वाले शिक्षक के लिए जेटेट अनिवार्य किया गया था और सीटेट तथा अन्य प्रदेशों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आवेदन इसमें स्वीकार नहीं किए जा रहे थे, वहीं अब संशोधित गाइडलाइन के अनुरूप जेटेट के अलावा सीटेट और झारखंड के पड़ोसी प्रदेशों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल के लिए योग्य माना गया है। जो शुरू का गाइडलाइन था उसमें सिर्फ जेटेट वाले ही भर सकते थे, मतलब जेटेट वाले कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते थे, जेटेट अनिवार्य किया गया था। तो स्टूडेंट नहीं पहुंचने लगे, तब सीटेट और अन्य प्रदेशों के टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्वीकार करने के लिए गाइडलाइन में उसे संशोधित किया गया है। समझ में आया? पहले जेटेट था तो सीटेट और फिर अन्य टेट को शामिल किया गया है। तो यदि आप फॉर्म भर सकते हैं, इन विद्यालयों में शिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं, तो आवेदन कीजिए। आवेदन करने की तिथि 10 सितंबर तक है। यहाँ देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना के पूर्वी सिंहभूम जिला कार्यालय द्वारा नियुक्ति हेतु संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो संशोधित जारी किया गया है नोटिफिकेशन। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि यदि आप शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, आप सीटेट पास हैं, जेटेट पास हैं या पड़ोसी राज्य के टेट पास हैं, तो निश्चित होकर इस फॉर्म को भर सकते हैं और शिक्षक के रूप में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।